जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभात ऑनलाइन क्लासेज पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की बायोलॉजी यानी जिसे हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं का पाठ 2 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 18 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों पहला हमारा आज का टॉपिक मिश्रित ग्रंथियाँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों इसके 3 पार्ट होते हैं। अग्नाशय यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। उसका दूसरा होता है यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तीसरा होता है जनन ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में गोनाड्स बोलते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है हमारी यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन होती है। तो दोस्तों वो हमारी होती है लेक्रिमल ग्रंथि। उसके बाद अगला आता है दोस्तों हमारा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है। दोस्तों वो होते हैं हमारी थायराइड। उसके बाद अगला आता है हमारा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है। तो दोस्तों वो हमारी हो जाती है पीनियल ग्रंथि। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है उसे हम लोग कहते हैं यकृत, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है हार्मोन। हार्मोन्स किसे कहते हैं। हार्मोन नामक शब्द हार्मोनाई नामक शब्द से बना है। हार्मोन को शरीर का रासायनिक सूचक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा मानव के शरीर में सबसे पहला खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन हार्मोन है, जिसकी खोज स्टर्लिंग व बैलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आपको ये नाम याद करना, स्टर्लिंग व बैलिस नामक वैज्ञानिक। उसके बाद अगला आता दोस्तों हमारा सीक्रेटिन हार्मोन का स्टर्लिंग व बैलिस नामक वैज्ञानिक ने मानव शरीर के पाचन तंत्र में उपस्थित छोटी आंत के ड्यूलेनम की 5 कोशिकाओं में खोजा था। अगला आता दोस्तों हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के जो है 3 होते हैं जिसे हम लोग पहला कहते हैं ड्यूडेनम दोस्तों कहते हैं। उसके बाद अगला आता हमारा जेजूनम। अगला आता है इलियम। दोस्तों ये नाम बहुत कठिन आपको याद करना होगा। उसके बाद अगला हमारा आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की उपाचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट हमारा हार्मोन हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में ही निकलते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ही स्रावित होते हैं। अगला आता हमारा हार्मोन संबंधित ग्रंथि से ही निकलते हैं। हार्मोन संबंधित ग्रंथि से ही निकलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तथा हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। ध्यान रखना होगा, हार्मोन हमारे शरीर में कभी स्टोर नहीं होते। आगे आप देख सकते हैं यहाँ हार्मोन लीवर में जाकर नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे हार्मोन निकलते हैं वो आवश्यकता होने के बाद हो जाने के बाद वो हमारे लीवर में जाके नष्ट हो जाते हैं। अगला आप देख सकते हैं यहाँ हार्मोन के प्रकार। दोस्तों हार्मोन शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला दोस्तों है अमाइनो हार्मोन, दूसरा है पेप्टो हार्मोन, तीसरा है स्टेरॉइड हार्मोन। दोस्तों ये नाम कठिन है लेकिन आपको ये नाम याद करने होंगे। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं मृत कोशिका को कफर खाती है। उसके बाद दोस्तों और जो हमारी कफर कोशिका होती है वो प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। दोस्तों ये सभी वो जो है हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारी मृत कोशिका होती है उससे कफर खा लेती है शरीर के अंदर ही। उसके बाद और कफर कोशिका को प्लीहा खाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा था प्लीहा को कोशिका का शमशान गृह कहा जाता है। जो प्लीहा हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीहा, इसको कोशिका का शमशान गृह कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मृत कोशिका को कफर कोशिका खाती है और कफर कोशिका प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।